जयबर अब पूरी तरह से हिंसक मोड में चला जाता है और बेहोश होते हुए भी खड़ा हो जाता है और इतनी जोर से दहाड़ता है कि कान सुन्न हो जाए। रूडो बस हैरान होकर देखता रह जाता है। अचानक जयबर तेजी से घूमता हुआ रूडो की तरफ दौड़ता है और जो भी सामने आता है सब कुछ तोड़ता चला जाता है। रूडो किसी तरह हमले से बच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बेहोशी में भी जयबर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी रूडो की नजर फोलो और ग्रिस पर पड़ती है। वे ज्यादा दूर नहीं होते। रूडो समझ जाता है अगर जयबर उधर मुड़ा तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए रूडो उल्टी दिशा में दौड़ता है ताकि जयबर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उसकी चाल काम कर जाती है। जयबर उसके पीछे दौड़ता है। रूडो इस बार लॉकेट की ताकत से उसे रोकना चाहता है, लेकिन बात योजना के मुताबिक नहीं होती। उसे खुद हमला रोकना पड़ता है। फिर वह एक जूडो जैसी चाल से जयबर को दूर फेंक देता है। जयबर का सिर कंक्रीट की जमीन से टकराता है, लेकिन फिर भी वह और ज्यादा पागल हो जाता है। रूडो सोचता है लड़ाई का अनुभव और जीत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है। उसे लगता है कहीं जयबर दर्द से मजा लेने वाला तो नहीं। उसे अपनी पुरानी याद आती है। स्पेयर में जब लड़के उसे मारते थे तो पलटकर नहीं मारता था, क्योंकि रेक्टो ने मना किया था। वे लड़के उसे अजीब नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब उसे तब समझ नहीं आया था। अब रूडो जानता है कुछ लोग दर्द में भी खुशी ढूंढते हैं, और अगर जयबर सच में वैसा ही है तो रूडो को समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोका जाए। जयबर अब बिना सोचे समझे गुस्से से रूडो पर टूट पड़ता है। रूडो बस पीछे हटते हुए उसके हमले से बचने की कोशिश करता है। वह रोकता है, बचता है, लेकिन जयबर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक पल ऐसा भी आता है जब जयबर के पंजे रूडो को चीरने ही वाले होते हैं। तभी अचानक एक स्टफ उड़ते हुए आती है और जयबर को जमीन से चिपका देती है। रूडो उस स्टफ को पहचान जाता है और तभी जंका वहां पहुंचता है। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और जिद साफ दिखती है। वह कहता है यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रूडो उससे पूछता है तुम इस हालत में लड़ पाओगे? जंका मुस्कुराकर कहता है मुझे हल्के में मत लो। फिर उसकी नजर रूडो के हथियार पर जाती है। वो कहता है लगता है अब तुम्हें इसे चलाना आ गया है। रूडो जवाब देता है फायदा नहीं है, जयबर की इस हालत में यह काम नहीं कर रहा। जंका तुरंत समझ जाता है यह हथियार सिर्फ बुरी नियत पर रिएक्ट करता है। रूडो हैरान रह जाता है कि जंका को यह इतनी जल्दी समझ में आ गया। जंका बताता है मैं दूर से तुम्हारी लड़ाई देख रहा था, सोचा भविष्य में सीखने के काम आएगा। लेकिन फिर गंभीर होकर कहता है तुम इससे हमला नहीं कर सकते और जहर की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहे। इस हालत में जयबर को हराना मुश्किल है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रूडो से कहता है मुझ पर एक बार हमला होने दो। रूडो चौंक जाता है। जंका समझाता है अगर तुम्हारा हथियार मेरी बुरी नियत पहचान ले तो वह मुझे उसी जगह पहुंचा देगा जहां मुझे होना चाहिए, तभी मैं जयबर को मार पाऊंगा। रूडो डरते हुए पूछता है और अगर हथियार ने रिएक्ट नहीं किया तो? जंका हंसकर कहता है तो हिट सह लेना। उसी पल जयबर फिर होश में आता है। वह दोनों पर टूट पड़ता है। वह जोरदार वार में पास का खंबा काट देता है, लेकिन रूडो और जंका दोनों बच जाते हैं। जंका आखिरी चेतावनी देता है अगर उसके पंजे तुम्हें छू भी गए तो तुम तुरंत लकवाग्रस्त हो जाओगे। जंका गुस्से से भर जाता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए सीधे रूडो पर हमला करता है, लेकिन जंका की योजना बिल्कुल सही निकलती है। रूडो का लॉकेट हमले को तोड़ देता है और जंका को सीधा जयबर तक पहुँचा देता है। जंका जोरदार वार करता है और जयबर दूर जा गिरता है। जंका खुश हो जाता है, लेकिन रूडो गुस्से में होता है। वह कहता है तुमने मुझ पर जानबूझकर हमला किया, लेकिन लॉकेट ने हमला मोड़ा और इसका मतलब था जंका ने बुरी नियत से वार किया था। जंका हंसकर कहता है वह बस एक छोटा सा टेस्ट था। फिर वह वापस आकर दोबारा रूडो पर वार के लिए तैयार हो जाता है। उसी पल जयबर फिर खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ दौड़ता है। जंका रूडो पर हमला करता है और लॉकेट उसे फिर से आगे उछाल देता है। इस बार जंका जयबर को और जोर से मारता है। जंका हैरान रह जाता है। रूडो अब लॉकेट को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा था। वह फिर हमला करता है और रूडो उसे एक बार फिर जयबर तक पहुंचा देता है। अब दोनों के तालमेल से जंका जबरदस्त कॉम्बो मारता है। जयबर होश में आने ही वाला होता है, लेकिन तभी जंका की स्टफ उसके सिर पर पड़ती है। जयबर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जंका जमीन पर उतरते ही लड़खड़ा जाता है और गिर पड़ता है। उसे लगता है लड़ाई खत्म हो गई। रूडो भी थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसका लॉकेट अचानक चमकना बंद कर देता है और राख बनकर बिखर जाता है। रूडो घबरा जाता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वह ग्रिस की निशानी थी, लेकिन वह हाथ से फिसल कर हवा में उड़ जाता है। रूडो को
घबराहट का दौरा पड़ जाता है। जंका सोचने लगता है क्या लॉकेट रूडो की ताकत से टूट गया या फिर कुछ और हुआ, लेकिन रूडो खुद को दोष देने लगता है। वो टूट जाता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी जंका देखता है रूडो की पीठ पर पंजों के निशान है। उसे समझ आता है जयबर ने चुपके से उसे मार दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। उसी पल वे देखते हैं जयबर खुद को अपने बाएं पंजे से फिर चुभो रहा है और अगले ही पल वो पूरी तरह ताजा होकर खड़ा हो जाता है। वह चारों तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है लगता है मैंने बेहोशी में अच्छा काम किया, और फिर वो सीधा रूडो की तरफ बढ़ने लगता है। जंका गुस्से में कहता है बस कर, इतनी चोट के बाद भी तू चल कैसे रहा है। इस पर जयबर खुद की तारीफ में बोलने लगता है। वो बताता है उसका बायां पंजा एक ऐसा पेन किलर छोड़ता है जो उसका पूरा दर्द खत्म कर देता है, इसीलिए वो फिर से नॉर्मल चल सकता है। फिर वो हंसते हुए कहता है मेरे दाएं पंजे का जहर तुम पर लगभग 30 मिनट तक असर करेगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए एक डोज और दे देता हूँ। जंका कुछ भी नहीं कर पाता और जयबर उसे फिर से चुभो देता है। जंका जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इसके बाद जयबर रूडो की तरफ जाता है। रूडो अभी भी कांप रहा होता है। जयबर उसे उठाता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। जंका चाहकर भी चिल्ला नहीं पाता, वह बस रूडो को चुपचाप ले जाते हुए देखता है। जयबर खुश होता है, उसे लगता है उसका मिशन पूरा हो गया। उसे अपने दो बेहोश साथियों की कोई परवाह नहीं होती। रूडो होश में आता है लेकिन हिल नहीं सकता। वह खुद को दोष देता है मेरी वजह से सब खतरे में पड़ गए। तभी जयबर फर्श में बने एक छेद से कूदता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वह चौंक जाता है। यह कोई इमारत नहीं बल्कि खुली जगह होती है। उसे याद आता है नक्शे में यह जगह थी ही नहीं, और तभी उसकी नजर रियो पर पड़ती है। उसके साथ इंजन भी खड़ा होता है। अगले ही पल इंजन की अम्ब्रेला सीधे जयबर के पेट में लगती है। जयबर उड़ता हुआ दीवार से टकराता है, फिर भी वो किसी तरह होश में रहता है। अब वह देखता है इंजन के साथ और भी डरावने क्लीनर्स खड़े हैं। दरअसल जो सपोर्टर्स भाग निकले थे उन्होंने मदद बुला ली थी। इंजन और उसकी टीम काफी पास ही थे, इसलिए समय पर पहुंच गए। एक सपोर्टर डरते हुए पूछती है ग्रिस और बाकी लोग ठीक तो होंगे ना। इंजन भरोसे से कहता है वे इतने कमजोर नहीं कि आसानी से मर जाए। वह उसे एक टीम के साथ बचाने भेज देता है। इधर जयबर चिल्लाने लगता है ये लोग तो बहुत ताकतवर हैं, मैं अभी लड़ने की हालत में नहीं हूँ। उसे यह सोचकर ही अजीब खुशी होने लगती है कि वह कितना बेबस है। इंजन हैरान होकर कहता है तो रूडो इस पागल से अकेला लड़ रहा था। रियो उसे देखकर कहती है सच कहूँ तो वह उम्मीद से ज्यादा ठीक लग रहा है। बाकी क्लीनर्स रूडो को देखकर कहते हैं और हमें लगा था वह इससे भी ज्यादा बुरी हालत में होगा। एक बड़ा सा क्लीनर गुस्से में बोल पड़ता है हमारी टीम के किसी भी मेंबर को नुकसान पहुंचाना माफी के लायक नहीं है, लेकिन दूसरा उसे झड़क देता है चुप रहो, ज्यादा बोलते हो। तभी इंजन आगे आता है और जयबर से कहता है अब तुम हमारी हिरासत में हो। तुम्हें सच में लगा कि क्लीनर्स से उलझकर फिर से अपने बिल में लौट जाओगे? यह सुनकर जयबर और ज्यादा खुश हो जाता है। वह हंसते हुए कहता है तो क्या मुझे जिंदगी भर जेल मिलेगी जहाँ मुझे खुद ही भागने का प्लान बनाना होगा? वह खड़ा होता है और कहता है मुझे पता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे आदेश मिले हैं रूडो को वापस लाने के। मैं मर जाऊंगा पर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वह फिर से अपना हथियार जागृत करता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से जोर से पकड़ लेता है। एक लड़की उसके साथी उसे रोकते हुए कहती है बस अब समय खत्म हो गया। जयबर गुस्से में बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे मिशन पूरा करना है। लड़की शांत होकर कहती है बॉस के चेहरे पर आज बहुत बड़ी मुस्कान थी। यह सुनते ही जयबर रुक जाता है। लड़की उसे और कसकर पकड़ लेती है। आखिरकार जयबर मान जाता है। वो पीछे हटता है और तभी दीवार में एक रहस्यमय मैनहोल जैसा पोर्टल खुलता है। जयबर मुड़कर कहता है अब मुझे जाना होगा, रूडो को मेरा हेलो कहना। वह अब तक बेहोश होना चाहिए, लेकिन उसी पल रूडो पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है। वो कांपते हुए कहता है रुको, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जयबर उसे देखकर खुश हो जाता है। रूडो आगे कहता है तुमने ग्रीस और बाकी लोगों के साथ जो किया है मैं उसका बदला लूंगा। जयबर मुस्कुराता है, सुनकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। लेकिन तभी उसकी नजर रूडो के दस्तानों पर पड़ती है। वह उत्साहित होकर बोलता है अरे ये डिजाइन, बॉस को जानकर खुशी होगी कि ये स्पेशल सीरीज 2 के हैं। इतना कहकर वो लड़की के साथ पोर्टल में चला जाता है। जैसे ही मैन होल बंद होता है पोर्टल गायब हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंका और बाकी लोग बिल्डिंग से बाहर निकाल लिए जाते हैं। रूडो के शरीर से जहर का असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह भागकर ग्रीस के पास पहुंचता है। ग्रीस जिंदा होता है, हालांकि बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। रूडो रोते हुए कहता है मुझसे तुम्हारा लॉकेट टूट गया। ग्रीस धीरे से बोलता है मुझे उससे बहुत लगाव था। रूडो पूरी तरह गिल्ट में डूबने लगता है, लेकिन ग्रीस मुस्कुराकर कहता है अगर उसने तुम्हारी मदद की तो उसका इस्तेमाल सबसे सही जगह हुआ। उसी पल लॉकेट के आखिरी टुकड़े भी हवा में बिखर जाते हैं और रूडो बस खड़ा रह जाता है। वो यह समझ नहीं पाता कि उसे इस पल में खुश होना चाहिए या दुखी। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे।